तो आज हम बात करेंगे सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। व्हाट इज़ द सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म इन फार्माकोलॉजी। अगर हम सिनर्जिज्म की बात करें तो इसका हिंदी या सिंपल भाषा में ये मतलब होता है कि जब हम दो किसी इंडिविजुअल में एक साथ देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट होता है उसको आपस में बढ़ा देते हैं। इसमें होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम दो ड्रग्स को एक साथ या कम्बिनेशन में किसी पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या किसी पेशेंट को देते हैं तो ये दोनों ड्रग्स एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। डेफिनेशन है वो इस प्रकार है सिनर्जिज्म की। व्हेन टू और मोर ड्रग्स इज गिवन इन कम्बिनेशन देन द एक्शन ऑफ ड्रग्स इज इंक्रीज बाय अदर। एग्जाम्पल, अगर हम किसी पेशेंट को ड्रग ए एंड ड्रग बी देते हैं तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए इंक्रीज बाय इफेक्ट बाय ड्रग बी। मीन्स कोई ए ड्रग है, उसका इफेक्ट दूसरे ड्रग बी के द्वारा इंक्रीज हो जाएगा। कब होगा? जब कोई दो ड्रग आपस में सिनर्जिज्म हो। एग्जाम्पल, पैरासीटामोल एंड एस्प्रिन। व्हेन we give these both drugs to patient, it will increase the effect of NSAIDs. NSAIDs mean they दोनों जो ड्रग होते हैं वह पेन और फीवर को रिड्यूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड when two or more drugs is given in combination then the action of drug is decreased by other। means जब हम किसी पेशेंट को कोई दो ड्रग ए एंड बी दे रहे हैं तो उन दोनों ड्रग्स में या तो बी के द्वारा ए का इफेक्ट कम हो जाएगा या ए के द्वारा बी का इफेक्ट कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, जब हम किसी पेशेंट को रेनिटिडीन एंड फेमोटिडीन इकट्ठा देते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। होप यू लाइक दिस लेक्चर।